नमस्कार दोस्तों, आपका माइंड मैटर में स्वागत है एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। क्या आप जानते हैं कि आपके थाली में कुछ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे उन 10 चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको तुरंत अपनी डाइट से बाहर कर देना चाहिए। हर इंसान की ईटिंग हैबिट्स यानी कि खान पान से जुड़ी हुई अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ लोग सेहतमंद रहने के लिए खाते हैं तो कुछ लोग केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने पीने में ज़्यादा परहेज करते हैं तो कुछ लोग केवल स्वाद के पीछे ही भागते रहते हैं। आदतें चाहे जैसी भी हो, रोजाना या कभी कभी खाए जाने वाली चीज़ों को लेकर जो हमारी सोच और धारणा बनी हुई है उस पर हमारे आसपास के लोगों और माहौल तथा टीवी पर बताए जाने वाले एडवर्टाइजमेंट का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और जाने अनजाने में हम ऐसी चीज़ें खाना और पसंद करना शुरू कर देते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तेजी से वजन बढ़ना, अक्सर पेट से जुड़ी अलग अलग समस्याएं पैदा होना, दिमाग में फिजूल के ख्याल आते रहना, ज़्यादा आलस करना या थकान महसूस होना, अचानक त्वचा पर पिंपल्स, खुजली, इन्फेक्शन होना, रात को ठीक से नींद न आना, स्ट्रेस का बनना तथा आंखों में कमजोरी आना, शरीर में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने के साथ साथ जोड़ों तथा किडनी से संबंधित गंभीर बीमारियां केवल खान पान में गलत चीज़ों का अधिक सेवन करने से ही पैदा होती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी खाए जाने वाली आम चीज़ों के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जिनका हमें कम से कम सेवन करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं तो इन्हें किस तरह और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं नंबर 1, बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स में आते हैं रस, बिस्किट्स, कुकीज, पैटीज और बहुत सारी चीज़ें। बेकरी प्रोडक्ट्स में 4Y पॉइजन मिले होते हैं, यानी कि शुगर, सादा मैदा और हाइड्रोजन यानी जमा हुआ सफ़ेद घी, जिसे हम विलायती घी के नाम से भी जानते हैं। हमारी सेहत के लिए मैदा जहर का काम करता है। मैदा प्रोडक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में लेने से बॉडी का वजन 2 गुना तक बढ़ सकता है, इंसान को जल्दी कमज़ोर बना सकता है और उम्र के हिसाब से इंसान को जल्दी बूढ़ा बना देता है। नंबर 2, मैक्रोनी पास्ता। मैक्रोनी पास्ता नूडल्स में बहुत ही उच्च कार्बोहाइड्रेट सामग्री का इस्तेमाल होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल के स्तर में उतार चढ़ाव कर सकता है। इसको लगातार खाने के 1 साल के अंदर ही डायबिटीज हो सकती है। मैक्रोनी पास्ता नूडल्स को खाने से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है जो हमारे पेट के लिए सही नहीं है। इसमें भी मैदा ही होता है और आपको पता है कि मैदा हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक होता है। पास्ता नूडल्स खाने के लिए अधिक से अधिक सब्जियों का इस्तेमाल करें। नंबर 3, चावल। चावल अगर गर्म गर्म दिन के समय खाया जाए तो इसमें हमें कोई हानि नहीं होती। अक्सर लोगों की आदत होती है रात के बचे हुए चावल को अगले दिन खाने की। रात के बचे हुए चावल हमारी सेहत के लिए जितना हमें लगता है उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि चावल पकने के बाद जब ठंडे हो जाते हैं तो उन पर बैसिलस सीरियस नामक जीवाणु फैलने लगते हैं और ठंडे चावल जितने देर के लिए सामान्य तापमान पर रखे होते हैं उतनी देर तक यह जीवाणु पूरी तरह चावल पर फैलकर उसे दूषित कर देते हैं और उन पर टॉक्सिन्स यानी कि एक विषैला पदार्थ फैला देते हैं। फिर चाहे चावल को दोबारा कितनी भी देर तक गर्म क्यों न किया जाए, यह विषैला पदार्थ चावल से बाहर नहीं निकलता और इस तरह के चावल को खाने पर फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या के साथ साथ सर दर्द और शरीर में ताकत की कमी भी महसूस होती है। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करें चावल गर्म गर्म ही खाएं और अगर आप ठंडे चावल दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें पकाने के बाद पूरी तरह ठंडा होने से पहले ही फ्रिज के अंदर टाइट ढक्कन वाली डब्बे या बर्तन में ही डालकर रखें। लेकिन ऐसा सिर्फ घर पर बने चावल के साथ ही करें। बाहर मिलने वाले चावल या उनसे बनी किसी भी डिशेस का दोबारा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, वीडियो में बताई जाने वाली बातें सही लग रही हो तो लाइक जरूर करें। नंबर 4, चाय या काफ़ी। चाय या काफ़ी भी कई स्थितियों में हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकते हैं, खासकर जब इसका सेवन खाली पेट किया जाए। हमारे पेट के खाली रहने का सबसे लंबा समय रात का समय होता है और लंबे समय तक खाली रहने की वजह से हमारे पेट में एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए सुबह उठते ही उस एसिड को शांत करने के लिए 2 से 3 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन जो लोग खाली पेट बिना कुछ खाए
चाय या कॉफ़ी पीते हैं उनके शरीर में यह एसिड दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं और ऐसे में हाइपर एसिडिटी, कब्ज यानी अपचन, त्वचा का काला होना और बाल झड़ने जैसी समस्याएं समय के साथ साथ शुरू हो जाती हैं। चाय में कैफीन की मात्रा अधिक होने के कारण धीरे धीरे इसकी लत पड़ जाती है। फिर चाहे दिन का समय हो या शाम का, खाली पेट चाय पीना सीधे अपने पेट को जलाने के समान होता है। चाय पीने से हमारे स्वास्थ्य को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता और जब इसमें चीनी भी मिला दी जाती है तो इसके हमारे शरीर पर होने वाले बुरे प्रभाव 10 गुना और बढ़ जाते हैं, जिससे चाय या कॉफ़ी का रोजाना पिया गया केवल 1 कप भी हमारी हड्डियों से लेकर त्वचा तक 50 से भी ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए चाय या कॉफ़ी खाली पेट कभी भी ना पिएं और कोशिश करें इन्हें पूरी तरह बंद ही कर दें। नंबर 5, सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स। सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा शुगर और हानिकारक केमिकल्स पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो इनके अंदर एक भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हमारे शरीर को किसी भी तरह का फायदा पहुंचाए। सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मोटापा और भी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इससे बनने वाले मोटापे की खास बात यह है कि यह शरीर में अनचाही जगहों पर ज़्यादा इकट्ठा होता है। हाल ही में की गई एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उन पर कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले फास्फेट एसिड की वजह से उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और दिखने में भी अपनी उम्र से 5 से 8 साल बड़े दिखाई देते हैं। नंबर 6, रोजाना खाए जाने वाले भोजन के साथ चटनी, अचार या नमकीन होने पर खाने का स्वाद और अधिक बढ़ जाता है, लेकिन इसमें अचार एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन संतुलित मात्रा में करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अचार वैसे तो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने पर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ज़्यादातर अचार बनाने में बहुत ज़्यादा मसाले, तेल और सिरके का इस्तेमाल होता है। तेज मसाले, नमक और तेल की वजह से इसमें सोडियम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना द्वारा डायरिया से बचने के लिए उन्होंने अचार के सेवन करने से मना किया है। उन्होंने बताया कि अपने जीवन में अचार का लगातार सेवन करने से पेट में दर्द, ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या तथा गुप्त रोगों तक की समस्या हो सकती है। इसके बाद जो कि सीधे हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। और चूंकि यह स्वाद में बहुत अधिक खट्टा होता है, इसलिए ज़्यादा अचार खाने वाले लोगों को अक्सर बंद नाक, गले और दर्द, त्वचा पर तरह तरह की एलर्जी या गांठें बनने के साथ साथ हाइपर एसिडिटी और शरीर में सूजन आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अचार कभी कभी और कम मात्रा में ही खाना चाहिए। एक बार में बहुत ज़्यादा अचार का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी न कभी ज़्यादा खटाई खाने से आपके गले में भी दर्द हुआ कि नहीं, कमेंट जरूर करें। नंबर 7, हर तरह का भोजन या पकवान बनाने में तेल सबसे मुख्य चीज होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कौन सा हानिकारक। तेल की अगर बात की जाए तो सोयाबीन का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और इसके अंदर फाइटर एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। सोयाबीन का तेल या सोयाबीन से बनी हुई हर तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से शरीर में फाइटर एस्ट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के ही शरीर के हार्मोन पर भयंकर रूप से बुरा प्रभाव डालती है। हार्मोन में गड़बड़ी आने पर थायराइड से लेकर गुप्त रोग और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कई तरह की बीमारियां होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। इसलिए खाना बनाने के लिए सोयाबीन ऑयल की जगह तिल, सरसों, नारियल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। नंबर 8, जब भी सेहत बनाने या सेहतमंद रहने की बात आती है तब रोजाना अंडे खाने की सलाह दी जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो रोजाना कसरत यानी कि वर्कआउट करता हो या जिसकी रोजाना जिंदगी से बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करने वाले कार्य जुड़े हों, केवल ऐसे लोगों को ही अंडे खाने से नुकसान नहीं होता। हालांकि अंडे खाने के काफ़ी फायदे हैं, लेकिन होल एग्स यानी कि पूरा अंडा खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जो लोग अंडा रोजाना खाते हैं उनके शरीर में अंडे ना खाने वाले लोगों के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा कई लोग अंडों को कच्चा भी खाते हैं। दूध, अंडा, मांस इस तरह की चीज़ें
जो कि किसी न किसी जानवर से मिलती हैं, उन्हें खाने से पहले पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को कच्चा खाने से साल्मोनेला पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं, जिसमें कि उल्टी दस्त होने के साथ साथ भयंकर रूप से पेट खराब और असहनीय पेट दर्द होने का खतरा रहता है। इसलिए अंडों को कच्चा कभी भी ना खाएं और पकाकर खाने से पहले भी यह निश्चित जरूर कर लें कि अंडे अच्छे क्वालिटी के हों। नंबर 9, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जल्दी से बन जाने वाली एक ऐसी चीज़ है जिसके हल्के वजन होने के कारण अक्सर लोगों को लगता है कि यह हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हो सकती। लेकिन केवल घर पर बनाए जाने वाले पॉपकॉर्न को छोड़कर बाजार में मिलने वाले हर तरह के पॉपकॉर्न, चाहे वह बने बनाए हो या पैकेट में आने वाले रेडी टू पॉपकॉर्न हो, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर नमक, चीनी, तेल और आर्टिफिशियल कलर की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो कि हमारे शरीर में बहुत अधिक चर्बी पैदा करते हैं और ज़्यादा पॉपकॉर्न खाने से हृदय संबंधित रोगों के होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बाहर से मिलने वाले पॉपकॉर्न कम से कम खाएं। इसके अलावा ऐसी खाई जाने वाली चीज़ें जिनमें आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया गया हो, वह भी हमारे शरीर के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। खाई जाने वाली चीज़ों को देखने में सुंदर और स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए आजकल फ्रूट कलर का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। नंबर 10, ज़्यादातर मीठी चीज़ें जैसे कि केक, आइसक्रीम, पैकिंग में मिलने वाले जूस और ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ का गोला और तरह तरह की टॉफी, चॉकलेट में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल होता है। और मीठे के अलावा पैकिंग में मिलने वाले नमकीन, स्नैक्स और मसालों में भी आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल लंबे समय तक ताज़ा और अच्छा दिखने के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल कलर्स किसी भी तरह के इंसानों के पेट के हिसाब से नहीं बने होते और ना ही सिर्फ पैकेट पर नेचुरल फ्रूट कलर लिखा हुआ होने से इनके पूरी तरह प्राप्ति होने की कोई गारंटी होती है। अलग अलग कलर को बनाने के लिए अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और इसलिए हर कलर का हमारी सेहत और दिमाग पर अलग अलग तरह से असर पड़ता है। नीला कलर हमारे दिमाग पर बुरा असर डालता है, वहीं हरा कलर हमारे ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के लिए हानिकारक होता है और लाल कलर हमारे खून को अशुद्ध करने के साथ साथ थायराइड के फंक्शन को भी खराब करता है। और इसके अलावा पीला कलर अस्थमा को बढ़ावा देने के साथ साथ सूंघने की शक्ति को कमजोर कर सकता है। आर्टिफिशियल कलर का एक पूरी तरह सेहतमंद और शरीर पर चाहे इतना असर ना हो, लेकिन बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि कलर वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में बताई गई सारी बातें वैसे तो आम हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो थोड़ी सी सावधानी बरतकर इनका इस्तेमाल करना कम कर सकते हैं। अगर इस तरह की चीज़ों का सेवन पूरी तरह ही बंद कर दिया जाए तो हर व्यक्ति अपने शरीर को कई तरह की खतरनाक बीमारियों से बचा सकता है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपकी कोई राय या सवाल हो तो कमेंट भी करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिसको इनकी ज़रूरत है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।